नमस्कार दोस्तों, ये है तर्क भारत। तो आज से एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं हम, जो प्रत्येक मंगलवार को रात को 9 बजे आपके लिए देखने को मिलेगी। तो आज पहला दिन है, पहला एपिसोड है। तो आज का पहला, बिना किसी देरी के हम पहले एपिसोड पर आएंगे। तो ये जो सीरीज है ये जियो पॉलिटिक्स से संबंधित है और सीरीज का नाम है जियो डिकोड सीरीज। तो फर्स्ट एपिसोड आज का एपिसोड नंबर 1 है, ईरान बनाम इजराइल रियल सी मतलब रेड सी से प्रॉक्सी वार तक। तो रेड सी का मुद्दा क्या है वो हम आपके सामने बिल्कुल पेश करने वाले हैं बिना किसी देरी के। ईरान और इजराइल दो ऐसे देश जिनकी दुश्मनी सिर्फ धरती पर नहीं बल्कि समंदर की लहरों, ड्रोन के आकाश और साइबर स्पेस तक पहुंच चुकी है। लेकिन अब जंग रेड सी तक क्यों पहुंच गई है? कौन लड़ रहा है, किसके इशारे पर, और इसका असर भारत तक क्यों महसूस हो रहा है? आइए डिकोड करते हैं दुनिया की इस खतरनाक जियोपॉलिटिक्स लड़ाई को। पार्ट फर्स्ट, ईरान और इजराइल एक पुरानी दुश्मनी। इजराइल की स्थापना 1948 में हुई थी और तभी से ईरान जैसे इस्लामिक देश इस यहूदी राष्ट्र को मान्यता देने से इनकार करते आए हैं। 1979 को ईरानी इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान ने इजराइल को जायोनिस्ट रेजिम कहना शुरू किया और उसे नष्ट करने की नीति अपनाई गई। इजराइल के लिए ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएं सबसे बड़ा खतरा है। तो इजराइल ईरान का परमाणु नीतियों का बिल्कुल कड़ा विरोधी है, तो वो उसका लगातार विरोध करता रहता है। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था एक जगह, मतलब एक को कोट किया है कि ईरान डज नॉट वांट पीस विथ इजराइल, इट वर्क्स इट्स डिस्ट्रक्शंस। पार्ट सेकंड, प्रॉक्सी वार कैसे शुरू हुई। पहले बात हो गई कि जो ईरान और इजराइल की पुरानी दुश्मनी चल रही है। अब बात करते हैं प्रॉक्सी वार की। तो ये प्रॉक्सी वार कैसे शुरू हुआ? ईरान ने सीधे युद्ध के बजाय प्रॉक्सी समूहों का समर्थन शुरू किया है, जैसे कि हिजबुल्लाह कहाँ का संगठन है? लेबनान का है। और हमास कहाँ का है? गाजा पट्टी का। और अगला है होथी या हेती जिसको बोलते हैं, यह यमन का है। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वो हमें देखने को मिल रही है। और ये संगठन इजराइल के खिलाफ हमले करते हैं और बदले में ईरान से हथियार, ट्रेनिंग और फंडिंग लेते हैं। तो ये है आपका प्रॉक्सी वार। तो इसमें कई प्रकार के संगठनों के द्वारा इजराइल में वार छेड़ा जाता है, हमला करवाया जाता है। इजराइल भी जवाब में सीरिया, ईरान के काफिलों और वैज्ञानिकों पर हमला करता रहा है। पार्ट 3, रेड सी क्यों बन गया युद्ध क्षेत्र। अब रेड सी की बात करते हैं, जो वीडियो का बिल्कुल मुख्य एजेंडा है। रेड सी यानी लाल सागर अफ्रीका और एशिया को जोड़ता है। यहाँ से होकर दुनिया का 12% समुद्री व्यापार गुजरता है, जिसमें भारत, चीन, यूरोप सभी शामिल हैं। यमन में ईरान समर्थित हेती विद्रोही इजराइल से जुड़े जहाजों पर हमला कर रहे हैं और यही बना है नई जियोपॉलिटिक्स लड़ाई का मंच। तो होती अटैक्स के एग्जाम्पल हम कुछ देख सकते हैं, जैसे नवंबर 2023 में एक इजरायली जहाज पर हमला किया गया था। दिसंबर 2023 में अमेरिकी जहाजों पर ड्रोन गिराए गए थे और नवंबर 2024 मतलब जनवरी 2024 में ब्रिटेन और अमेरिका ने यमन पर जवाबी हमले शुरू किए थे या हमले कर दिए थे। पार्ट 4, इजराइल का जवाब ओपन और कवर्ट। तो इजराइल इन हमलों को ईरान की साजिश मानता है। उसने सीरिया में ईरानी ठिकानों को टारगेट किया, हेतियों पर जवाबी ड्रोन भी भेजे। 2024 की शुरुआत में इजराइल ने सना, एक यमन की राजधानी है, तो उसके पास एक अघोषित हवाई हमला भी किया। माना जा रहा है कि जो यह एक प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाई थी। अब पार्ट 5, अमेरिका और पश्चिम की भूमिका क्या रहेगी। अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर होती ठिकानों पर दर्जनों एयर स्ट्राइक की हैं। अमेरिका की ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियंस ने रेड सी को सुरक्षित बनाने की कोशिश की है, लेकिन ईरान ने चेतावनी दी कि वो इसे युद्ध का विस्तार मानेगा।
अमेरिका ईरान तनाव बढ़ गया है और इसका असर वैश्विक तेल कीमतों पर भी पड़ा। भारत का क्या स्टैंड है? तो भारत के लिए रेड सी बेहद अहम है। यहां से उसका 50% से ज्यादा तेल आयात होता है। कहां से? ये रेड सी से भारत का। भारतीय जहाजों पर भी हेती हमले की आशंका रही है, इसलिए भारत ने आईएनएस चेन्नई जैसे युद्धपोत वहां पर अपने तैनात कर दी है पहले से ही। भारत ने इस मुद्दे पर नॉन अलाइंड न्यूट्रलिटी बरकरार रखी है, ना ईरान के पक्ष में और ना ही अमेरिका के साथ खुलकर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूट्रलिटी भारत ने रही, तटस्थता को बनाए रखा है भारत। तो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें अगर हम देखें तो जनवरी 2024 में भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने ईरानी प्रतिनिधियों से सीक्रेट वार्ता भी की थी। अब पार्ट 7, क्या ये सीधा युद्ध बनेगा? सवाल उठता है। तो सवाल ये है कि क्या ईरान और इजराइल में अब सीधा युद्ध होगा? जवाब है नॉट येट बट इट इज क्लोजर देन एवर। यदि इजराइल न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करता है या ईरान हौती के जरिए बड़े समुद्री हमला करता है तो जंग खुल सकती है। अभी इजराइल ने न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया था, अमेरिका ने भी किया था। पार्ट 8, इसके नतीजे क्या होंगे? तो पहली बात, वैश्विक तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिलेगा। सुएज कैनाल से व्यापार प्रभावित हो जाएगा। भारत चीन यूरोप के लिए ट्रांसपोर्ट संकट है। पश्चिम चीन यूरोप के लिए ट्रांसपोर्ट संकट है। पश्चिम एशिया में आतंकवाद का पुनरुत्थान, इजराइल और मुस्लिम दुनिया में और भी तनाव बढ़ जाएगा। भारत की बैलेंस डिप्लोमेसी की परीक्षा देखने को हमें यहाँ पर मिल सकती है। तो ईरान और इजराइल की ये छाया जंग, ठीक है, जो ये छाया है वो जंग अब समंदर के रास्ते दुनिया की अर्थव्यवस्था को घेर रही है। ये सिर्फ मिसाइलों की लड़ाई नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स का शतरंज है जिसमें हर चाल सोच समझकर चली जा रही है। लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है, असली चाल कौन चलने वाला है? अगर आपको जियोपॉलिटिक्स के पीछे की असली राजनीति जाननी है तो जियो डिकोड सीरीज से जुड़िए और तर्क भारत को